एंड रूट्स एक्सपेंसिव हाई टैक्सेस था। अब यहाँ पर बात ये हो रहा था, ये लोग तो निकल गए, बोले कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पर मुनाफा वगैरह हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं हम लोग ऐसे निकल जाते हैं, ये वाला रूट पकड़ते हैं और निकलते हैं। कौन सा रूट भाई? तो देखो ध्यान से समझो, सब चीज समझ में आएगा। ये लोग सोचे कि चलो यहाँ पे हम हैं, यहाँ से पीजेंट्स निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, कुछ कुछ। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकले और ऐसे होते हुए यहाँ से ये आना शुरू किए और यहाँ से सोच रहे हैं मतलब कहीं कुछ भी मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य में लोग बटे हुए थे, जहाँ जाते थे यहाँ पहुंचे, यहाँ भी टैक्स दो, फिर यहाँ टैक्स दो, फिर यहाँ टैक्स दो, फिर यहाँ टैक्स दो, फिर यहाँ टैक्स दो। और इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि ये जहां जहां जाते थे वहां टैक्स देना पड़ता था। और साथ में क्या हो रहा था कि ये लोग और परेशान हो गए। इटली का व्यापार पर एकीकरण था। अगर मान लो इटली यहाँ पर है, इटली मान लो यहाँ पर है। अब क्या होता था कि इटली के अगर इस तरफ से कोई माल लेकर आ रहा है तो इटली को बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, क्योंकि इटली का वहाँ पर पूरा का पूरा कब्जा था। लोग और परेशान हो गए, अब भाई क्या करें, ये तो बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं लोग। यहाँ पर देखो, लैंड रूट्स एक्सपेंसिव हाई टैक्सेस। अब यहाँ से लोग अपना अपना गाड़ी वगैरह पे बैठकर, यानी ऊँट वगैरह पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर निकलना शुरू हुए। अब बीच में सैनिक रोक लिए, भाई कहाँ जा रहे हो, रुको। तो बोले लाओ फरमान दिखाओ। तो बोले कि देखिए सर, हम व्यापारी हैं और हम व्यापार करना चाहते हैं, हमारा मसाला वगैरह है, हम लेकर जाना चाहते हैं अपने देश में। तो ये लोग बोले कि ठीक है ले जाओ, एक काम करो, ये जितने का माल है ना, मान लो ये माल है तुमको 1000 रुपए का, हम लोग रुपीज में लेते हैं 1000 का समझने के लिए, मान लो 1000 रुपए का। एक काम करो, चलो 900 रुपए जल्दी टैक्स लाओ। बोले 900? हाँ 900 रुपए टैक्स दो और ले जाओ माल। बोले नहीं सर, पैसा उतना नहीं है मेरे पास, ये तो अभी बेचेंगे तब ना आएगा। बोले कि हम नहीं जानते, फिर ये माल यहीं पर वापस कर दो। तो अब ये लोग परेशान हो गए, देखो ये कितना परेशान है। और ये इसके पीछे ये देख रहा है, गुना गीट लगा रहा है कि कुछ पैरी वगैरह हम लगा दे, कुछ किताब वगैरह पढ़कर, तो हो नहीं पाता है, लोग परेशान हो जाते हैं पूरी तरह से। अब क्या होता है, ये फिर पहुंचते वो फिलोसोफर बाबा के पास और बोलते हैं कि सर ऐसा बात है, आप बोलें कि ये सब खेती वगैरह छोड़ो और जाकर बिजनेस करो। तो हम लोग चले गए बिजनेस करने के लिए, उससे बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। तो आप बोले कि जाओ अब अलग रूट खोजो। तो हम लोग अलग रूट खोजना शुरू किए। ये लैंड के जरिए जा रहे थे, तो देखिए ना बीच बीच में हमको पकड़ ले रहा है और टैक्स मांग रहा है। मान लो 1000 का माल है, 900 रुपए टैक्स ही ले रहा है। अब हम और परेशान हो गए। तो अब ये जो फिलोसोफर बाबा थे, जो दार्शनिक बाबा थे, जिनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा था, ये बोले कि एक काम करो, जाओ तुम मिलो यूरोप के साइंटिस्ट से, उनसे बोलो कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, आप कुछ ऐसा बनाइए ना जिससे हम समुद्र के रास्ते जा सके। तो बोले समुद्र, पानी, नहीं पानी में हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि नहीं जाओ, ट्राई तो करो, बात एक बार करने से बात बनेगी। ये जाते हैं साइंटिस्ट के पास और साइंटिस्ट से बोलते हैं कि सर एक ऐसा चीज बनाइए ना कि हम लोग पानी के रास्ते से वो लैंड पर पहुंच सके। कौन सा लैंड? देखो यहाँ पर इस तरफ से जा रहे थे तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता। अब ये लोग सोचे एक काम करते, ये पानी वाला रास्ता भी तो है, ऐसे होते हुए हम लोग ऐसे निकल जाएंगे कहीं भी। तो अब लोगों ने सोचा कि पानी में जाने के लिए मान लो इधर से निकले और इधर आ गए तो क्या होगा, फिर इधर से निकले इधर आ गए, पानी का तो कोई रूट है नहीं, रास्ता है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्या किए, खोजना शुरू किए। साइंटिस्ट बना भी दिया, क्या बनाया, कंपास बना दिया। अब बोला कि लो भाई हम बना दिए तुम्हारे लिए कंपास, इससे जाओ और तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, लोकेशन पता करके। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बैठ गया और बैठकर कंपास ले लिया और ये लोग ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दी गाड़ी। उसके बाद